जय माता दी दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, आप बहुत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले हैं और श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुने। मुझे ये बताने की कृपा करें कि चैत्र, अश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है। इस व्रत का क्या फल है और इसे किस प्रकार करना उचित है। सबसे पहले इस व्रत को किसने किया। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। इसके करने से मनुष्य की हर प्रकार की इच्छा पूरी हो जाती है। इस व्रत के पुण्य फल से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुए मनुष्य का बंधन छूट जाता है। बंधिया और काक बंधिया को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, जो मनुष्य नवरात्र का व्रत नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है और उसे संधन धान्य से वंचित रहना पड़ता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करके और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा अवश्य सुने। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पीठस नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनु ब्रह्मा की नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और हवन करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी पर क्रोध आ गया और उसने पुत्री से कहा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कोढ़ी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। पिता से कहा, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, इसलिए जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करें। राजा से, दरिद्र से, कुष्ठी से अथवा जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे नसीब में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को और ज़्यादा क्रोध आ गया। उसने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ, जल्दी जा, अपने कर्म का फल भोग। देखें केवल भाग्य भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं और वह मुझे बताइए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी बोली, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे पुत्री, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थीं और अत्यंत पतिव्रता थीं। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया।
इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना कुछ खाया और ना ही जल पिया, 9 दिन तक नवरात्र का व्रत पूरा किया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। देवी के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को कोढ़ से दूर करें। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया और अत्यंत कांतिमान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कोढ़ी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन मन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वरदान प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर से कहा, हे ब्राह्मणी, जो तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा, हे भगवती, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का वर्णन करें। देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन में व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट की स्थापना करें और प्रतिदिन उसे जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और फूलों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन करके ब्राह्मण को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और उसे यथानुसार दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करते हैं वह इस लोक से सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य जो मैंने तुम्हें बतलाया है, यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। जय माता दी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। माँ भगवती कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।